हम सीखेंगे इफ़ फॉर्मूला, इफ़ कंडीशन एक्सेल में कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा और 3 स्टेप में हम इफ़ फॉर्मूला पूरी तरह से सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहले स्टेप में ये है कि हम इफ़ कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो इफ़ का मतलब होता है यहाँ पे यदि, और कंडीशन मतलब होता है स्थिति। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप इफ़ फॉर्मूला एक्सेल पर टाइप करते हो तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपसे पूछता है लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जैसे ही आप कॉमा लगाओगे उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, और उसके बाद पूछता है वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो ये लॉजिकल टेस्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा स्टेप 2 में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि बेसिकली हमारा जो इफ़ फॉर्मूला होता है उसमें हम कंडीशन देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा है तो ये, नहीं तो ये। तो अब जान लेते हैं स्टेप 2 में हम जानेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आपको पहले से ही पता होगा कि हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो, जैसे इस साइन के बारे में आपको पता होगा, ये इक्वल टू का साइन है, ये आपका लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ये जो साइन है हमारा ये नॉट इक्वल टू का है। तो दोस्तों जो हमारे इफ फॉर्मूले में यूज़ होते हैं ये यही लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो जे कॉलम में, यहाँ पर इसको बोलते हैं डबल कोट, और इसका क्या यूज़ होता है मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दूसरा चीज़ है सेल। सेल जैसे कि आपको पता है सेल को घर बोलते हैं, तो ये जितने भी यहाँ पर हैं ये सारे सेल्स हैं। अब देखते हैं सेल वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे ये सेल का क्या नाम है तो आप जाके यहाँ पर देख सकते हो, इसका नाम है H12। ये कॉलम हो गया आपका H और रो नंबर होगा 12, तो इस सेल का नाम हो गया आपका H12। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इस सेल की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे कि इस सेल की वैल्यू अभी ब्लैंक है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई नंबर टाइप करता हूँ अब इस सेल की वैल्यू होगी 5, और जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पर तो अब इस सेल की वैल्यू हो गई रमेश। तो ये चीज़ आप जान गए होंगे कि सेल और सेल की वैल्यू क्या होती है। अब हम जानते हैं फॉर्मूले को सीखने के लिए लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। तो लॉजिकल टेस्ट दोस्तों ये होता है, जैसे मैं कहूँगा कि क्या 4 5 से बड़ा है, 4 5 से बड़ा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है क्योंकि 4 5 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिकल टेस्ट जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, इसको बारीकी से जानने के लिए मैं यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करता हूँ। किसी भी फार्मूले को लगाने के लिए हम यहाँ पर इक्वल का फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 10 इक्वल टू 10। तो मैंने इसको एक कंडीशन दे दी है यहाँ पर कि 10 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मेरे को जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरे को एक स्टेटमेंट देगा ट्रू, बिकॉज 10 बराबर 10 ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ कि 10 इक्वल टू 11 तो ये हमको फॉल्स स्टेटमेंट दे देगा क्योंकि 10 11 के बराबर नहीं है, 10 10 के बराबर ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ 10 लेस देन 11 तो ये क्या कंडीशन होगी हमारी ट्रू। इसका कहने का मतलब है कि 10 जो है 11 से छोटा है, तो 10 11 से छोटा है तो इसने यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई यहाँ पर। तो यही हमारा लॉजिकल टेस्ट है। एक बार और समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा 45 इज़ ग्रेटर देन 40, तो इसने करा ट्रू हो गया क्योंकि 45 जो है ग्रेटर देन बड़ा है 40 से। जैसे ही मैं इसको कहूँगा ये 50 कर दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। तो अब इस कंडीशन का मतलब हो गया कि 45 50 से बड़ा है, लेकिन 45 50 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कर दिया है। तो सिमिलरली हम इफ़ में भी यही लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर लगाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं इफ़ का फॉर्मूला लगाता हूँ। इफ़ यहाँ पर मैं टैप करूँगा तो यहाँ मेरे को लॉजिकल टेस्ट पूछेगा। लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा, जो भी हमने यहाँ पे टेस्ट किए थे लॉजिकल टेस्ट वो यहाँ पे और अब हमें डालना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि E13 जो ये सेल है इसकी वैल्यू है 49 अभी। तो मैं कहता हूँ E13 इज़ इफ़, अगर E13 जो है वो लेस देन है 50 से। ठीक है, अगर 50 से कम है तो मैं चाहता हूँ कि रिज़ल्ट जो मेरा आ जाए वो पास आ जाए।
अदरवाइज फेल। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको कंडीशन दी है कि 49 से 50 से अगर E13 की वैल्यू कम है, ठीक है, लेस देन है, तो पास। लेकिन मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, मैं इसको कहूँगा कि 50 से, एक्चुअली मेरे को रिजल्ट में चाहिए कि 50 से जिसके भी नंबर्स कम होंगे वो फेल हो जाएगा और ज़्यादा होंगे तो वो पास हो जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ फेल और यहाँ पर कर देता हूँ पास। कहने का मतलब हो गया, अभी समझाता हूँ आपको। उससे पहले मैं ये समझा दूं कि ये जो यहाँ पे मैंने डबल कोट की बात की थी, यहाँ पे मैंने डबल कोट इसलिए लगाया है क्योंकि किसी भी फॉर्मूले के अंदर आप टेक्स्ट को, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू और जो टेक्स्ट हमारा ये होता है टेक्स्ट वैल्यू, तो टेक्स्ट वैल्यू अगर डालते हैं तो उसको हमको डबल कोट के अंदर बंद करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये जो फॉर्मूला है आपके इस टेक्स्ट को रीड नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब मेरी कंडीशन यहाँ पे, अब कंडीशन को पढ़ते हैं। मैंने इसको बोला है कि अगर E13, ये जो E13 है, E13 वो छोटा है 50 से छोटा है अगर, तो हमारा जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो फेल होगा। नहीं तो मतलब अगर 50 से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो पास है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा ये फेल आ जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज करता हूँ, इसको 51 करता हूँ, तो मेरा रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा है पास। ठीक है, एक एग्जांपल में और समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन लगा दिया है गर्ल और बॉय का। तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ की कंडीशन, इफ़ B13 की वैल्यू अगर हमारा है बॉय, अगर बॉय है तो मैंने यहाँ पे अभी देखो लॉजिकल टेस्ट यहाँ तक लगा दिया है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कॉमा, ये हमारा यहाँ तक लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैंने कॉमा लगाया तो ये वाली जो वैल्यू है ये देखो थोड़ा हाईलाइट हो गई है। ठीक है, अब हमें वैल्यू देनी है इसको। अगर B13 बॉय है तो हम क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा अगर बॉय है तो आ जाएगा मेल, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, अभी देखो फीमेल आ गया, क्योंकि अभी हमने इसको कंडीशन दी है कि B13 की वैल्यू अगर बॉय है तो ही मेल होगा, अदरवाइज फीमेल होगा। तो ये बॉय नहीं है, अभी तो गर्ल है इसलिए फीमेल आ रहा है। जैसे ही मैं इसको बॉय करूँगा ये मेल आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉर्मूला पुट हो गया है। तो दोस्तों एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट है और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास नेम है और मार्क्स है। अब मैं ये सिंपली एक जो मैंने अभी फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पर दोबारा यूज़ करता हूँ। मैं इसको यहाँ पर कंडीशन देता हूँ कि 50 और 50 से अगर ऊपर हमारे पास नंबर्स हैं किसी के तो वो बंदा पास है, और अगर 50 से कम है तो वो फेल है। तो यहाँ पर मैं इसको कंडीशन देता हूँ इफ़ B2 की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, तो यानी मतलब कि अगर 50 है या 50 से बड़ी है तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो होगा पास्ड। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा हमारा रिज़ल्ट होगा फेल। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये आ गया फेल्ड। अब मैं इसको अगर जैसे ही यहाँ पर ड्रैग करता हूँ इस फॉर्मूले को, तो देखो ये मेरे पास आ गए। देखो 50 वाले पे यहाँ पर पास दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 49 करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा फेल्ड। ठीक है, एक और फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास एज है, ये पर्टिकुलर लोगों की एज है 16, 65, 34, 18, ये एज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अब हम यहाँ पर करते हैं इफ़ की कंडीशन में लगाता हूँ यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि 18 साल से जो नीचे हैं उनको स्मोकिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो 18 साल से हैं उसको वो स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं वो ओनली उन्हीं को अलाउड है स्मोकिंग। तो यहाँ पर मैंने किया इफ़ ये F2 इज़ ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन 18 का मतलब है 18 से बड़ा, 18 भी नहीं। तो अगर 18 से बड़ा है तो वो क्या कर सकता है, स्मोकिंग क्या है उसको अलाउड है। ओके, अदरवाइज क्या है,
स्मोकिंग क्या है, नॉट अलाउड। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको बोर्ड कर दिया है गलती से, नॉट अलाउड। अब देखो जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सारी वैल्यू आ जाएंगी जो 18 से, जैसे यहाँ पर है ये 7 साल का है, स्मोकिंग नॉट अलाउड, ठीक है। और यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे ये 16 साल का स्मोकिंग नॉट अलाउड है, 65 का है स्मोकिंग अलाउड है, 34 का है 18 साल से बड़ा है। ये देखो यहाँ पर 18 का भी है तो स्मोकिंग नॉट अलाउड, क्योंकि हमने अभी कंडीशन दी है इसको 18 से बड़ा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको इक्वल टू कर देते हैं तो यहाँ पर भी 18 वाला जो है वो स्मोकिंग उसको अलाउड है। तो दोस्तों ये है इफ़ का कंडीशन, और इस तरह से हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, और जिस हिसाब से इसमें इसमें मैंने ये डिफ़ाइन किया है तो आशा करता हूँ कि आपको ये, आप इसको भूलोगे नहीं। धन्यवाद।